Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बहुत बड़ा हादसा इस वक्त ये हुआ है और उसके बाद देखिए अब लगातार ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही। कैप्टन किशोर चिंता जिन्होंने अभी हमें बताया कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ होगा। सर, अभी हम रेस्क्यू की तस्वीरें देख रहे थे, ऐसे में ये समझना होगा कि ये रेस्क्यू कितना लंबा चलेगा। और जैसे ओपी तिवारी सर कह रहे थे कि पिछला अगर वहां जो यात्री बैठे हैं तो मुमकिन है कि कोई बच जाए, लेकिन इस वाले पर्टिकुलरली हादसे में ऐसी संभावना कितनी नजर आती है आपको? देखिए, जैसे इन्होंने बताया, अगर वहाँ पे इम्पैक्ट की जगह पे कोई भी सीट ऐसा हो जो इम्पैक्ट के टाइम पे टूट के साइड पे गिर गया हो आग लगने से पहले, तब शायद संभावना है। वरना जिस हिसाब से इम्पैक्ट हुआ है बहुत मुश्किल है किसी का बचने का संभावना। मगर उम्मीद यही है कि कोई सर्वाइवर मिल जाए जो अस्पताल लेके गए क्रिटिकल इंजरीज के साथ, उनमें से कोई बचाव हो जाए, वो पता लगेगा जैसे ही सूचना आती रहेगी। जी हाँ, जाहिर सी बात है, सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि वो प्लेन जहाँ क्रैश हुआ है वहाँ से जो घायल जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है, वो प्लेन के यात्री भी उसमें कुछ शामिल हैं या वो तमाम लोग शामिल हैं जहाँ पर ये विमान जाकर क्रैश हुआ। क्योंकि ये जहाँ क्रैश हुआ है वो एक मेडिकल कॉलेज के आसपास की इमारतें हैं, वो हॉस्टल है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल है, लगभग 1000 डॉक्टर्स के रहने की आसपास जगह है। जो कैंटीन है, जो पिछला हिस्सा हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, वो एक कैंटीन में जाकर अटका है, उसका एक विंग का हिस्सा और पीछे का कुछ हिस्सा वहां पर है। तो अलग अलग इमारतें हैं एसजे मेडिकल कॉलेज की, माफ कीजिएगा, बीजे मेडिकल कॉलेज की, जिसको कि नुकसान पहुंचाया है प्लेन ने जब वो क्रैश किया है। और इसके आसपास और भी ज्यादा बड़ा रिहायशी इलाका है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज की इमारतें हैं जिनमें जाकर टकराया और वहां पर प्लेन क्रैश हुआ। ये दो बड़ी खबर। लेकिन इस वक्त बता दें हम आपको, इस विमान हादसे से जुड़ी हुई अहमदाबाद विमान हादसे पर TV9 से अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं बचा है अहमदाबाद विमान हादसे में, क्योंकि इस वक्त पुलिस फोर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार संपर्क में है, प्रधानमंत्री भी और जानकारी हासिल कर रहे हैं और गृह मंत्री भी लगातार संपर्क में है। उन्होंने सभी से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, जो गृह मंत्री हैं उनसे बात की है गुजरात के, और उसके बाद अब रवाना भी हो गए। तो रवाना होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। अक्षय, ये जो विमान हादसा है, इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो विमान है वो बहुत सेफ विमान है। ये विमान में 1-2 नहीं 3-3 विकल्प मौजूद हैं, उसके बावजूद टेक ऑफ करते ही इस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है, चर्चा होगी बार बार। कभी बोइंग के बारे में बात होती है कि कितने सेफ हैं विमान, ड्रीमलाइनर को कहा जाता है कि बहुत सेफ है, लेकिन लोगों के मन में फिर बहुत से सवाल पैदा होते हैं सेफ्टी को लेकर। देखिए, जैसा भी सारे एविएशन एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, सारे पैनलिस्ट के, इट्स 1 in a million केस जो हुआ है। कोई मिरेकल ही है अगर इसमें कोई सर्वाइव करेगा। और ऑफ कोर्स लोगों के दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, तो देखिए इसमें एक चीज़ बोली जाती है ना कि डेथ इज इनएविटेबल। तो ये एक ऐसा केस हुआ है। इसमें हम एयरक्राफ्ट को ब्लेम करें या किसी और को ब्लेम करें, ये चीज़ अभी सही नहीं होगी। और सारी चीज़ें हमने एज हमारे एक्सपीरियंस के साथ हम सब लोगों ने चीज़ों को रूल आउट भी करा है, बड़ी क्लियर विजुअल्स आए हैं। तो मैं सब लोगों से यही बोलूँगा, जो भी इस समय एक डर का माहौल तो रहता ही है फ्लाइंग में सबके दिमाग में, स्पेशली ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। लेकिन देखिए, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई मीन इट इज हैपन, इट्स समथिंग इनएविटेबल जो हुई है चीज़। और वी ऑल प्रे कि ये चीज़ आगे ना हो। इट्स द बिगेस्ट डिजास्टर वी हैव सीन इन इंडियन एविएशन हिस्ट्री। ऐसा पहले नहीं हुआ है कि इंडियन प्लेन, पैसेंजर प्लेन, इतनी बड़ी कैजुअलिटीज के साथ क्रैश हुआ। किशोर, बात आप कह रहे हैं, ओपी तिवारी सर, इसी को मैं आगे चाहती हूँ कि आप बढ़ाएं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी को लेकर लोगों के बीच एक बार फिर से आसमान में यात्रा करने को सवाल उठेंगे, क्योंकि एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर, एक्सपीरियंस्ड पायलट और अचानक से तकनीकी खामियां आना, ये वो सवाल है जो अमूमन लोग ट्रैवल करते हैं उनको कौन बार बार। ऐसे में इस हादसे से जुड़ी हुई जो लर्निंग्स होंगी एविएशन इंडस्ट्री के लिए, वो क्या क्या होंगी?
प्रीति देखिए, जहाँ तक कोशिश किया जाता है, सी एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं, ये पार्ट ऑफ फ्लाइंग, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, होते ही है, लेकिन इसको जितना कम किया जा सकता है उसकी कोशिश की जाती है। जैसे फ्लाइट सेफ्टी में भी हम रिकॉर्ड पढ़ते थे, उसमें हम फोरकास्ट भी किया जाता था कि किस एयरक्राफ्ट में कब होने के चांस है, बिकॉज इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिक्स। वो ओवर ए पीरियड स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किया जाता है और प्रोजेक्ट किया जाता है। जहाँ इस सवाल का, इस जहाज़ का सवाल है, 2011-12 का जहाज़ है ये, सेफ्टी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, थोड़े बहुत इसके इंजन प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी किसी जगह थोड़ी बहुत माइनर इश्यूज रहे हैं और इनके पार्ट्स नहीं मिले हैं कहीं कहीं, तो उसको तो मैं नकार सकता हूं कि दोनों इंजन एक साथ अपने आप फेल करें और टेक्निकल फेलियर हो, इसकी संभावना तो करीब करीब ना के बराबर है। दूसरी चीज़ें जैसे हम कवर किए जा रहे थे, हमारे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि एक इंजन तो हो सकता है फेल हुआ हो, लेकिन सेकंड वाला हो सकता है कि बर्ड हिट से हुआ हो या किसी और कारण बस हुआ हो, लेकिन इंजन फेल हुआ है, पावर लॉस हुआ है। अब जहाँ देखिए, ये जितनी दूर जहाज़ गया है, ये एयरक्राफ्ट उस समय करीब 3.5 से 4 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से बह रहा था, तो इधर 15 सेकंड में भी 2 किलोमीटर जा सकता था। तो ये जो गैप बचा हुआ है टेक ऑफ करने में और आगे बढ़ने में, उसमें मुश्किल से 30 सेकंड का ही गैप रहा है। V1 और V2 की बात हो रही थी, V1 इज द स्पीड जहां डिसाइड करते हैं कि हम आगे जहाज ले जाएंगे कि हाँ रोक लेंगे, तो V1 एयरक्राफ्ट रोटेट कर गया है, V2 स्पीड स्लाइटली आगे होती है, उस V2+10 पर जनरली क्लाइम किया जाता है ताकि बेस्ट ऑफ क्लाइम मिले और सिंगल इंजन पर हम कुछ हाइट अचीव कर सकें और सर्किट करके लैंड वापस कर सकें। तो इस V2 के अचीव तक आपने जैसे देखा, जैसे एबन हुआ है उससे एटीट्यूड रखा हुआ है, इंजन V2 का अचीव करने की कोशिश कर रहा है जो 35 फीट तक हो जाना चाहिए। उसके बाद उसी समय ये सब हुआ है, ये 30 से 35 सेकंड के अंदर हुआ है, जब बर्ड हिट हुआ है यार बाय मिस्टेक इंजन का ऑफ कर देना, ये भी एक प्रॉबिलिटी है, बिकॉज इसकी यानी आप सर ये कह रहे हैं कि 30 सेकंड में ही सब कुछ हो गया होगा जो कुछ हुआ है, जो अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन किशोर जी, हम जब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, कितने सेफ्टी चेक्स होते हैं जब प्लेन टेक ऑफ करता है उसके पहले? सेफ्टी चेक्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं और जैसे मैंने बोला, ये इंजन्स तो नेक्स्ट जनरेशन के इंजन्स है जनरल इलेक्ट्रिक के, और इस जहाज में या मॉडर्न जहाज़ों में इनफैक्ट जब तक आप 400 फीट के ऊपर पहुंच जाओ और ऑटो पायलट ऑन कर लो, इनफैक्ट ड्रीम लाइनर में तो 200 फीट पे ऑटो पायलट ऑन कर सकते हो अगर इंजन बंद भी हो जाए। तो इन पुराने जहाज़ों में क्या होता था कि एक इंजन को ऑफ करना है जो इंजन बंद हो गया हो, तो इसमें एसिमेट्रिक थ्रस्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप जहाज चढ़ता जाएगा सिंगल इंजन पे, और जब आप ऑटो पायलट ऑन करोगे उसके बाद आप चेकलिस्ट निकाल के फिर पता करोगे कि क्या करना है, इंजन बंद करना है, सिक्योर करना है, सारे पैरामीटर्स देख के। तो तकनीकी हिसाब से ये जहाज जो है इतना एडवांस्ड है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि गलती से एक इंजन बंद किया गया हो पायलट के द्वारा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.